मित्रों, इस कहानी का नाम है जरूरत। अभी अभी दफ्तर से घर लौटी रश्मि को देखते हैं हॉल में लगे सोफे पर लेटे उसके पति अंशराज ने लगभग 3 वर्ष की बिटिया के साथ फिल्म देखते हुए मनुहार किया। रश्मि, जल्दी से खाना बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। दफ्तर का बैग वहीं टेबल पर रख अपने कमरे में जाकर झटपट कपड़े बदल वॉशरूम की ओर जाती रश्मि को अपने कमरे के बिस्तर पर बैठी उसकी सासू माँ ने वही टोका। वॉशरूम में 2-4 कपड़े पड़े होंगे, उन्हें धो लेना। रश्मि ने कहा। जी मां जी। रश्मि वॉशरूम में पहुंच फ्रेश होने से पहले बाल्टी भर भिगोकर रखे कपड़े 2 हाथ पोंछ वॉशरूम से बाहर आ सीधा रसोई में पहुंची। रसोई का सिंक जूठे बर्तनों से भरा पड़ा था। असल में लाख मिन्नतों के बावजूद सासू माँ अपने बेटे की बेरोजगारी का हवाला दे कोई घरेलू सहायिका रखने को तैयार नहीं थी। खैर, सारे जूठे बर्तन धोने के बाद रश्मि ने चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखा ही था कि सासू माँ रसोई में आ पहुंची। बहू, महंगाई में आटा क्यों गीला करती हो, चाय रहने दो। रश्मि ने चूल्हे की आंच बुझा दी, लेकिन रसोई में कुछ मदद करने की जगह सासू माँ यह कहते हुए रसोई से वापस जाने को मुड़ गई कि तरी वाली सब्जी बना लो और फुलके बनाकर जल्दी से खाना परोस दो। अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश के मुंह में मौन रहकर घर बाहर दोनों संभालती रश्मि खुद को पल पल कटते उस पेड़ की तरह महसूस करने लगी जिसकी लकड़ी की कीमत लोग उसकी छांव से कहीं ज्यादा लगाते हैं। रसोई में रोटियां बेलती रश्मि ने आज अपने घर वालों से इस विषय में बात करने की ठान ली, लेकिन बात शुरू करे तो कैसे, यह सोचते हुए रश्मि को एक तरकीब सूझी। एक बैंक में क्लर्क रश्मि ने अपनी सास और पति को खाना परोसने के बाद अपनी बच्ची छुटकी को गोद में उठाकर अपने पति की ओर देखा। आज हेड ऑफिस से ट्रांसफर लेटर आया है, मेरा तबादला कांचीपुरम हो गया है। कांचीपुरम? यहाँ से 200 किलोमीटर दूर? उसके पति के हाथ का कोर हाथ में और मुंह का निवाला मुंह में ही रह गया। रश्मि ने अपने पति को निश्चिंत करना चाहा। हाँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी दीदी वही रहती है, मैं वहाँ उनके साथ रह लूंगी। उसके पति ने चिंता जताई। लेकिन छुटकी तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? रश्मि ने कहा। मैं छुटकी को अपने साथ लेती जाऊंगी, वहाँ मेरी दीदी इसका पूरा ख्याल रखेगी। रश्मि की सास भोजन की थाली एक ओर रखकर चिंतित हो उठी। लेकिन बहू, तुम्हारे बिना इस घर को कौन संभालेगा? रश्मि ने कहा। माँ जी, मुझे प्रमोशन भी तो मिल रहा है, यहाँ घर के काम के लिए एक सहायक रख लीजिएगा। उसकी सास ने कहा। लेकिन कब तक बहू? जवाब मिला, यही कोई 2-3 साल तक, फिर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। रश्मि की सास बोली। लेकिन 3 साल के बाद ट्रांसफ़र यही होगा, यह जरूरी तो नहीं? रश्मि की सास की चिंता जस की तस बनी रही। रश्मि ने कहा। हाँ, यह बात तो है माँ जी, लेकिन हमारे घर में पैसों की ज़रूरत है। एक गिलास पानी भी खुद को उठाकर ना पीने वाले रश्मि के पति को तो रश्मि की बात सुनकर जैसे काठ मार गया था। लेकिन रश्मि की सास ने बहू से मनुहार किया। बहू, कुछ दिनों में अंशराज को कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी, तुम ट्रांसफ़र मत लो। रश्मि ने कहा। लेकिन माँ जी, मुझसे घर बाहर दोनों का मिलाकर इतना काम नहीं हो पाता, मैं थक जाती हूँ। रश्मि असल मुद्दे पर आई, लेकिन सास ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना बहू, घर के हर काम में मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। रश्मि ने कहा। नहीं माँ, आपसे नहीं हो पाएगा। सास ने कहा। कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम्हारे आने से पहले मैं ही तो पूरा घर संभालती थी। रश्मि की सास ने अपने बेटे की ओर देखा और रश्मि के पति ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाया। माँ सही कह रही है रश्मि, और मैं भी फिलहाल घर पर ही रहता हूँ, मैं भी मदद कर दिया करूँगा। सास और पति की बातें सुन और उनकी जिद देखकर रश्मि ने राहत की सांस ली। फिर तो ठीक है, मैं अपना ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए कल ही आवेदन दे दूंगी। अपनी सूझबूझ की बदौलत रश्मि को असल मायने में अब वह घर अपना घर लगने लगा।